सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सारा जगत किसी अन्य वस्तु का नाम ही नहीं है। हम जगत की एक इकाई हैं। समुद्र में जो पानी होता है वो एक बूंद से अलग नहीं होता है। एक एक बूंद मिलकर के ही समुद्र बनता है। ऐसा ही दुनिया कोई चीज नहीं है। हम दुनिया की एक बूंद हैं, एक इकाई हैं, और एक एक इकाई मिलकर के ये सारी दुनिया बनी है। और इस दुनिया के निर्माता हम खुद हैं। दुनिया के संचालक हम खुद हैं और दुनिया के विनाशक भी हम खुद ही हैं। हम अपनी जिंदगी को स्वयं जन्म देते हैं, स्वयं जीते हैं और स्वयं मर जाते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं सारी हमारी जिंदगी में सब शेडेड है। आँख के स्थान पर आँख लगती है, हम देखने लग जाते हैं। आँख फूट जाती है, देखना बंद हो जाता है। कानों से सुनते हैं, कान ठीक है, हमें सुनाई पड़ता है। मुख से बोलते हैं, आवाज है, हम बोल लेते हैं। पैरों में शक्ति है, हम चल लेते हैं। हाथों में कुछ करने का हुनर है, हम कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारे पास दिमाग है, हम उससे कुछ सोच लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, वो अपने आप होता है। कुछ अपने आप होता है जो प्रकृति ने अपने हाथ में लिया, जिसे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जन्मना है तो जन्मना पड़ेगा। यदि कुछ ऐसे कार्य करके जन्मोगे तो थोड़ा इच्छित स्थान मिल जाता है। जैसे गाड़ी के अंदर रिजर्वेशन कराओगे तो सीट मिल जाएगी, और बिना रिजर्वेशन के हो तो हो सकता है गाड़ी के गेट पर डंडे पर लटक के जाना पड़े, वो भी होता है। और रिजर्वेशन वाला सीट में बैठ जाता है। लेकिन यात्रा तो दोनों ही करते हैं ना, दोनों ही मंजिल पर पहुंचते हैं। एक डंडे पर लटकता हुआ पहुंच गया और एक सीट पर बैठा हुआ पहुंच गया। तो प्रकृति कहती है तुम्हें चलना तो होगा, जन्मना और मरना तो होगा। अब किस तरीके से जन्मोगे, किस तरीके से मरोगे, ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। बस इस दुनिया का कुछ भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते, सब शेडेड है, सबका एक हिसाब है। बस आपका जन्मने का, आपको बैठने का तरीका आपको निर्णय करना है। सबके जन्म होते हैं, जिस तरीके से एक व्यक्ति जन्मता है उसी तरीके से सब जन्मते। गरीब जन्मे या अमीर जन्मे, तीर्थंकर जन्मे या साधारण पुरुष जन्मे, जन्म की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से सबको गुजरना ही पड़ता है।
गर्भ के 9 महीने में कोई भेदभाव नहीं होता। गरीब का बच्चा भी पेट में पल रहा है, अमीर भी पल रहा है। वहां की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सैडेड है, कोई फर्क नहीं, किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। बस इतना तरीका हो सकता है कि आप जन्मने के बाद जब जन्मोगे तो कोई थाली बना करके अपना जश्न मना लेगा, कोई बाजे बना के बनेगा, बस और कुछ अंतर नहीं है। थालियों का और तालियों का अंतर आ जाएगा, बाकी उसके पहले तो कोई अंतर नहीं है। गर्भित शिशु की जब 9 महीने की प्रोसेस देखी हमने डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल से, मैंने कहा किसी में कुछ तो अंतर होता होगा, कोई अंतर नहीं। पेट के अंदर तो कोई अंतर नहीं, सबकी एक समान विधि है, एक समान प्रकृति है, एक समान ही व्यक्ति को वहां अपना समय व्यतीत करना पड़ता है, उसमें कोई सुधार नहीं। जन्म के बाद भी उस समय कोई भी सुधार नहीं है, बस दोनों को बराबर रोते हैं। दोनों को अभी ज्ञान नहीं है कि मैं अमीर हूं कि गरीब हूं। बस जिनके यहां जन्मा है, बस एक गरीब है बेचारा, उसने चम्मच उठाई और थाली, और एक अमीर है उसने बाजे वालों को बुलाया और तालियां बजा दी। कोई अंतर नहीं। इसके बाद जो हमारी जिंदगी होती है वो है जिंदगी। जिंदगी जन्म तो एक सा है, जीवन एक सा नहीं होता। जिंदगी हमारे हाथ में है, हमें किस तरीके से जीना है। अब जिंदगी माँ बाप के अधीन में है, वो हमें किस तरीके से जिलाते हैं। वो जो जिंदगी का महत्व है वह मात्र मनुष्यों में है, और मनुष्यों से भाग्य के उदय हैं कि जो उच्च कुल में जन्म ले लिया है उनके पास। बाकी तो सब जी रहे हैं, ठीक है, रोजी रोटी कमा लेते हैं, पशु पक्षी हैं, दिन भर का दाना चुग लेते हैं। पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेट तो सभी भरते हैं। एक कुत्ता भी पूंछ ला करके शाम तक पेट, एक चींटी भी घूम करके अपना पेट भर लेती है। लेकिन मनुष्य से कहा कि नहीं, तुम पेट भरने के लिए ही मनुष्य नहीं बने हो। और मनुष्यों में खास तौर से जो जैनी हैं, जैनियों को तो स्पष्ट आदेश दिया, तुम जैनी मात्र जिंदगी चलाने के लिए नहीं है, मात्र पेट भरने के लिए तुम्हें नहीं कमाना है, भूख मिटाने के लिए तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें आराम करने के लिए नहीं सोना है, तुम्हें मनोरंजन के लिए नहीं देखना है। तुम मात्र अपने मनोरंजन के लिए इंद्रियों का व्यापार नहीं करोगे। आंख मिली है देखने के लिए मनोरंजन, कान मिले हैं मनोरंजन की बातें सुनने के लिए नहीं। जैनी का जीवन बड़ा विचित्र कहा। तुम्हारी सोच ऐसा हो, तुम खाने के लिए नहीं जियोगे, तुम जीने के लिए खाओगे। पशु जो हैं वे खाने के लिए जीते हैं, और जो मानव होते हैं, उच्च कुलीन होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, वे खाने के लिए नहीं लेते हैं, जीने के लिए खाते हैं। बस जीने के लिए खाना है, बस उसका कोई मजा नहीं है। और जिस भोजन को वो करें वो भोजन भी धन्य हो जाए, जो भोजन करावे वो धन्य हो जाए। और भोजन करने के बाद ऐसा लगे कि मेरा भोजन खत्म नहीं हुआ है, मेरा भोजन
इन्वेस्ट हुआ है। खर्च में और इन्वेस्ट में क्या अंतर है सीए साहब? खर्च में और इन्वेस्ट में बस यही है जैन धर्म। जैन धर्म कहता है तुमने भोजन किया ये मत कहो खत्म कर दिया, हमने इन्वेस्ट कर दिया। बस ये जो कला है जैन तुम्हारे व्यापार की, जो कला तुम धन में लगाते हो बस वही कला हम लोग धर्म में लगाते हैं। ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, प्रोसेस वही है। होशियार बनिया खर्च नहीं करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। खर्च में तो वो कटौती कर लेता है, कम कर लेता है। खर्च कम करो क्योंकि इस बार प्लाट खरीदना है। खर्च कम करो इस बार मकान खरीदना है। इस बार खर्च कम करो, कोई शादी ब्याह में सोना चांदी कम करो, थोड़ा कम करो खर्च, इन्वेस्ट करना है। यदि दो चीजें बनिया को मिले, एक और तुम्हें 10 लाख का खर्च है और खर्च से बचा लो तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट है, तो क्या खर्च बचा लो इन्वेस्ट कर दो। खर्च तो अगली साल भी और नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। क्या गजब की प्रोसेस एक व्यापार में तुम लोग अपनाते हो। बस धर्म में यही करते हैं। धर्म में ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं खर्च नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। भोजन में खर्च नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने भोजन खाया नहीं है, मैंने भोजन कमाया है। बीज डाल रहा है खेत में, लगता है ये बीज गमा रहा है, गमा नहीं रहा है, फसल को बना रहा है, गमा रहा है। ऐसे ही जैनी भोजन खाता नहीं है, जैनी भोजन कमाता है। क्योंकि खाने के बाद कितने लाभ हैं। इन्वेस्ट में 1 रुपया खर्च करेगा, 10 रुपए की कमाई दिख रही है। खेत में 1 मुट्ठी दाना बोएगा, 1 क्विंटल दाना दिख रहा है। ऐसे ही जैन भोजन करता है, भोजन करने के बाद कितनी कमाई है उसकी, कितनी कमाई है। 24 घंटे वो जो भोजन करके जिंदा रहा, उसने कितना कमाया, कितनों का उद्धार किया, कितनों का बचाया। चलो तुम्हें शायद अपनी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में ले लो। मैंने एक टाइम भोजन किया आपके यहाँ, आपने बनाया था। वो भोजन खत्म किया कि नहीं हमने? खत्म भी हो सकता है। बोलो खर्च हुआ कि इन्वेस्ट हुआ? तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। तुमसे कहा देखो इतना भोजन महाराज खा लिया, इतना सब लाए थे बनाया, सब महाराज ने ले लिया। सम्यक दृष्टि कहता ले नहीं लिया, मैंने भोजन कराया नहीं है, मैंने भोजन कमाया है। महाराज की अंजलि तो खेत है, मेरा ग्रास बीज है, बाद में देखना फसल करके भंडारे भरेंगे। साधु की अंजलि में जो तुम हार दे रहे हो वो इन्वेस्ट है, खर्च हो ही नहीं सकता। 1 दाना खर्च नहीं होता, सब इन्वेस्ट है। अन्नपूर्णा, जिस घर में एक बार आहार साधु का हो जाता है, उस घर में जिंदगी में कोई भूखा नहीं मर सकता। ये फसल है। शास्त्रों में एक बार आया कि एक व्यक्ति के यहां कुछ भी खाने को नहीं था और उसने एक मन बना लिया कि नहीं, मैं तो ये पहले दान दूंगा, या तो स्वयं खा लेवे या दान दे देवे। उसने कहा कि मैं तो दान दूंगा, स्वयं आज उपवास करूंगा।
काकताली न्याय से महाराज का आना हो गया, पड़गान हुआ। ज्यादा कुछ भोजन था नहीं, जितना था महाराज लेते गए और वो देता गया। और वो महाराज नहीं थे, एक देवता। उसकी परीक्षा के ऐसा कौन दानी है जो भूखा रह करके दान देना चाहे, स्वयं के पास है नहीं फिर भी दान देने का भाव कर रहा है। तो देवता ने मुनि का भेद धारण किया। उसने कहा साहब मेरे पास तो इतना है, उसमें से देता गया, महाराज लेते गए। और वो ये नहीं समझ पाया महाराज इतनी देर से हम दे रहे हैं, इतना तो मेरे कटोरे में था ही नहीं। और बाद में जाकर के उस भोजन में, उस कटोरे में इतना भोजन हुआ कि पूरा गांव झूम गया, कटोरा खाली नहीं हुआ। अब बोलो ये भोजन उसने दिया था कि इन्वेस्ट किया था? इसको ही बोलते इन्वेस्ट। पंचम काल में महाराणा प्रताप की यही स्थिति थी। घास की रोटी आई, बर्रू घास होती है एक मूंग के दाल के समान, उसकी रोटी बनाई, पत्थर पर पीस करके बनाई, चक्की तो जंगल में। राणा प्रताप अपनी पत्नी से कहते 4 रोटी बनाना। बोले इतने से आटे में 4 रोटी? 3 प्राणी थे, 2 और बेटा उनका, और बनाया। बोले 1 रोटी दान की रख दो, शायद शाम तक हमारे जैसा कोई दुखी आदमी आ गया तो, क्योंकि वो ये मान के आएगा कि यहां मनुष्य कुछ मिलेगा। उस 1 रोटी का चमत्कार देखो। इधर भामाशाह का दिमाग बदला कि मेरे राजा ने सब कुछ दिया था, आज वो संकट में है। अपनी पूरी जायदाद लेकर राणा प्रताप को उसी रात में पहुंच गए। बोले कब तुम्हारा परिवर्तन हुआ? जो समय उनका रोटी रखने का था वही समय महान भामाशाह का दिमाग परिवर्तन था। अब बोलो घास की रोटी उन्होंने रख दी, वो रखी नहीं थी, वो इन्वेस्ट की थी। साधु ने जैसे लिया, श्रावक कहता है मैंने खर्च नहीं किया, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। अब साधु की बारी आई, साधु ने ले लिया तो साधु ने खा लिया ना, तुम्हारा तो इन्वेस्ट है। अब हमारा और सोच लो, हमारा यदि इन्वेस्ट हो जाए तो हमें तुम्हारा ये जो रोटियां हैं ना, ये मैं ब्याज के वापस करना पड़ेगी। यदि साधु श्रावक का भोजन कर लेता है तो बराबर बही खाते में लिखा जाता है, बराबर बही खाते में हमें चुकाना पड़ेगा मैं ब्याज के। और नीति है, बनिया का धन, बनिया यदि तलवार से मारे और एक कलम से मारे तो कहा गया तलवार से मर जाना, बनिया की कलम के नीचे मत आना। ये नीति, क्योंकि तलवार से मारा हुआ तो, लेकिन कलम के नीचे आ गया। इसी प्रकार कहा है बिल्कुल दिश है कि तुम भूखे मर जाना, लेकिन जैन श्रावक का आहार मत लेना। भूखे मर जाना तो फिर क्या करे? बस इन्वेस्ट करना, खा मत लेना, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का अर्थ है जितना तुमने आहार लिया है उससे कई गुना श्रावक को लाभ होना चाहिए, कई गुना लाभ होना चाहिए। खेत बन करके जाओ श्रावक के यहां, खेत बन करके दान कराओ उसका। जैसे खेत बीज लेता है, पक्का है, लेकिन देता कितना है? खेत बन के जाना,
पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने श्री प्रवचन सार की चूलिका में देव सात गुरु को खेत कहा है। उन्होंने कहा तुम श्रावक के पास जाओ तो खेत बन के जाना कि वो बीज बोएगा लेकिन उसको फसल मिलना चाहिए। और साधु से कहा कि तुमने यदि लिया है तो तुम भी खुद कमाई करो। पहले क्या कमाई की तुमने? दिन भर में तुमने, श्रावक ने तुम्हें नमोस्तु किया, आहार कराया, तो तुमने कमाई क्या की है? साधु स्वयं कमा के दिखाए। आहार देते समय, सबसे ज्यादा लेते समय साधु महाराज का सबसे ज्यादा खर्च होता है। एक बार साधु जो आहार लेता है उस समय उसके 24 घंटे का किया हुआ पुण्य खत्म हो जाता है। लो बिल चुकाओ, अब बिल चुकाओ। ऐसा ही नहीं है आहार करना। 24 घंटे का पुण्य पूरा बिल बन जाता है एक बार आहार करने पर। एक टाइम के आहार में 24 घंटे का कमाई पूरी बिल में चली जाती है। क्योंकि श्रावक का जो, जैसे आप लोग जितनी बड़ी होटल में भोजन करोगे बिल, सारे 3 लोक में सबसे बड़ा मुनि महाराज का होटल है सम्यक दृष्टि जैन श्रावक। जैसे 7 स्टार में भोजन करते हो वही भोजन है, लेकिन वहां बिल ऐसा ही। पशु पक्षी भोजन करते हैं, उनका बिल ज्यादा नहीं बनता। भिखारी का बिल ज्यादा नहीं बनता, वो तो कहीं से भी। गरीबों का कुल सबसे ज्यादा बिल इस दुनिया में, सबसे बड़ी 7 स्टार होटल कौन है शुद्धि की अपेक्षा से? सम्यक दृष्टि जैन श्रावक जब चौका लगाता है उस समय बोलो 100 लोगों को भोजन कराना और एक मुनिराज को भोजन कराने में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा है? पक्का डरो मत। 100 नहीं महाराज, 1000 को करा दो ना, क्या पर पड़ना है। उधर वो कैटर्स, वो बनाने वाले आ जाएंगे, कैटर परोसने आएंगे, अपन तो खड़े रहेंगे, हाँ साहब पधारो। यहाँ तो चक्रवर्ती को भी कैटर्स बनना है और महारानी को रसोयन बनना है। महारानी चक्रवर्ती की रानी सुभद्रा, 96,000 रानियों की पटरानी, इतनी बड़ी रसोयन बनती है। जिस होटल में, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, रसोयन चक्रवर्ती की रानी बनी हो, जिसमें कैटर्स चक्रवर्ती स्वयं बना हो, उसका बिल कितना होगा? उसका बिल कितना होगा? मुनिराज जब चौके में जाते हैं, चक्रवर्ती कैटर परोस रहा है, महारानी बना रही है, उसका बिल कितना? 24 घंटे यदि साधु धर्म करता है, वो सब आहार लेते समय बिल में चला जाता है। क्योंकि तुमने जैन श्रावक के किया है। जैन श्रावक का कितना मूल्य है, कितना पुण्यात्मा है, कितना पुण्यात्मा। चक्रवर्ती भी जिस समय मुनिराज का आहार जिस घर में होता है, चौका लगता है, वो व्यक्ति चक्रवर्ती से भी बड़ा होता है। राजा श्रेयांश के यहाँ जब महाराज का आहार हुआ, चक्रवर्ती खुद जाकर के राजा श्रेयांश के लिए गले लगाता है। चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, लेकिन चक्रवर्ती कहते मेरे से बड़ा पुण्यात्मा वो है जिसने आदिनाथ महाराज को दरवाजे खड़े कर दिए। अब इतने बड़े का बिल बने तो कैसे करे? तो
जिनवाणी कहती देख ले, अब एक्स्ट्रा पुण्य कमाओ कि मैंने आहार लेकर के 24 घंटे में जो सामान्य पुण्य था, जो मुनि की चर्या थी, वो तो चला गया। जो हमारी बचत होती है किसी कभी कभी जितने उपवास कर लेते हैं वो बच जाता है, उस दिन का बच गया, बिल हमारा बच गया। इसलिए हम लोग ज्यादा उपवास करते भैया जितना बचे, क्योंकि जब मैं आहार करता हूं तो बोलो ये बताओ, यदि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा खावे तो होटल वाला खुश होता है कि दुखी होता है? होटल वाला। जल्दी बोलो ना, खा भाई, और लाओ साहब, और लाओ साहब। क्यों? वो तो मजे में हो रहा है, लेकिन खाने वाले का क्या हो रहा है मालूम आपको? हाँ, हम सब जानते हैं। इसलिए जब चौके पर जाते हैं, महाराज जी थोड़ा और, अरे मैंने कि बढ़िया कहेंगे, तू तो माला माल हो रहा है, मैं तो कंगाल हो रहा हूं। पूरी दी से होटल का सिस्टम चलता है चौके में। साहब और कुछ लाओ, साहब लिस्ट देख लीजिए, और कोई पसंद हो तो। वो बार बार कहते नहीं साहब अभी एक नई लेटेस्ट आइटम निकला इसमें, और यही सिस्टम तुम चौके में अपनाते हो। अरे महाराज जी आज आप लेके तो देखिए, थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा ले लिए, मैं समझता हूं ये तो माला माल हो रहा है। गृहस्थ का तो जितना साधु ले ले वे उतना ही वो माला माल हो रहा है। लेकिन तुमने देखा अपने साधुओं को, तुम पूरी ताकत लगाते हो देने की, थोड़ी बहुत ताकत नहीं, पूरी ताकत लगाते हो। जैसे वो होटल वाला पूरी ताकत लगाता है देने का, और आप खा भी सकते हो, मन भी है, फिर मना क्यों करते ये बता दो। समझ गए ना? अब तुम यही स्थिति हमारे ऊपर लगाओ, हम लोगों के ऊपर। तुम दे रहे हो, देने में तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, और मैं ले सकता हूं, चॉइस भी है लेने की, फिर साधु मना क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो साधु को अनिष्टकारी है? नहीं, उनको महाराज को इसलिए नहीं लेते होंगे महाराज को डॉक्टर ने मना किया होगा, नहीं। अच्छा महाराज मीठा नहीं ले रहा, लगता है महाराज की शुगर बड़ी हो गई है, तुम लोग यही अंदाज लगाते हो ना। अब वो महाराज नमक नहीं ले रहे, इसका अर्थ महाराज को ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, आप यही अनुमान लगाते हो। नहीं मान हुआ। जैसे आपको होटल वाला कह रहा है आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही बिल का पेमेंट देखा तो आपने कहा बस भैया रहने देते। ऐसे ही साधु कहता है तुम तो दोगे, तुम्हारा तो माला माल है, लेकिन हमारा तो मुश्किल है। इसलिए जितने अच्छे अच्छे आइटम तुम बनाते हो, जितना अच्छा आइटम मैं लूंगा बिल उतना ही। इसलिए हम साधु लोग घटिया से घटिया लेते हैं, और बढ़िया से बढ़िया। मिठाई की थाली आई और बिल आ रहा, बिल बढ़िया तगड़ा, हटा देता है। ऋषभ देव ने हटा दिए सारे भोजन, 3 अंजलि गन्ने का रस ले लिया, हटा दिए सारे भोजन, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, क्योंकि मैं अपना पूरा बिल खत्म करना, मुझे बचाना है। इसलिए साधु रस परित्याग करता है। ये जितने में काम चल जाए, जितने में कम से कम में काम चले, कम से कम में काम चले, उतने में चलाता है, क्योंकि उसे मालूम है बिल पुण्य तो मेरा कटना है। इसलिए साधु तो एक ही बात चाहता है कि उठना ही नहीं पड़े आहार को, बस वो मेरी पूरी बचत है उस दिन की। और जिस दिन तुमने आइटम बनाए, जितने मैंने निकाल दिए, वो मेरी बचत है। जितने निकाले, जो निकाल दिए उतनी मेरी बचत है, वो मेरी बच गया, सब बच गया पुण्य।
एक रस नहीं लिया हमने, हमारा बिल पुण्य बच गया। एक आइटम नहीं लिया, हमारा पुण्य बच गया। और जितने हमने नहीं लिए, अब बेटा उतना तुम्हारी बर्बादी है। दो में से एक को बर्बाद होना है हार के समय। हमने सब ले लिया तो तुम्हारा माला माल है, हमारी बर्बादी है। और तुमने बनाया, हमने नहीं लिया, तो बेटा जिस होटल में सारा सामान रखा और कोई खाने नहीं जाए तो स्वयं के खाने से बिल बढ़ने वाला, महाराज ले ले वे तो कमाई है। होटल में ग्राहक आके खा ले वे तो कमाई है, और बचे हुए को स्वयं को खाना पड़े तो उसमें कोई कमाई। ऐसे ही गृहस्थ सोचता है, क्या महाराज तो आई ही नहीं, हम ही खुद को खाना है, इसमें कोई कमाई होने वाली नहीं है ना अरविंद बाबू? हाँ, सब जानता हूं, सब मालूम है। ये स्थिति जब बनती है तब जितना लिया, अब साधु को कहा गया जितना किया है इसकी पूर्ति करो, इसकी पूर्ति करो। जितना वो लिया है उसकी पूर्ति करो। उस पूर्ति के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सामयिक करते हैं, एक्स्ट्रा सब कुछ करते हैं। 24 घंटे में कुछ हमारे निमित्त से, कुछ तुम्हारे निमित्त से हमारा खर्च होता रहता। हमें प्रवृत्ति में आना पड़ता है। उतनी कमाई हमें कहीं ना कहीं से सामयिक का टाइम बढ़ा करके, स्तुति का टाइम बढ़ा करके, स्वाध्याय का टाइम बढ़ा करके, रात्रि में माला ध्यान करके उस पुण्य की पूर्ति कर पाते हैं। और वो जो अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट है, और यदि ज्यादा कर लिया, बस आज फिर 24 घंटे यदि साधु के पास एक कला आ गई तो फिर वो आहार करेगा। पुण्य खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च में नहीं आएगा, इन्वेस्ट में आएगा। तो अपन दोनों के खर्चे हैं कि नहीं? बस आज देवोदय छिर देवगढ़ में अपन ऐसी कला सीखेंगे कि आज के बाद खर्च नहीं, इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट वस्तु पूंजी बनाती है। इन्वेस्ट वस्तु क्या करती है? पूंजी बनाती है। इन्वेस्ट वस्तु, ये दान कुछ नहीं है बंधुओं, ये सब इन्वेस्ट है। इसलिए खर्च की कोटि में इनको नहीं डालते। आपने जो पूजा की, आप कल पदयात्रा की, एक दिन का खर्च नहीं हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है। साधु महाराज के साथ तुम 2 कदम चल गए, जो तुम्हारे खर्च नहीं हुए हैं, इन्वेस्ट हुए हैं। तुमने पैरों में वो शक्ति पाली कि अब यदि कोई पैरालिसिस होता होगा तो टल जाएगा। इन्वेस्ट नहीं किया। साधु के साथ इसलिए विहार नहीं करना कि साधु अकेला जा रहा है, कोई तो जाओ। इसलिए विहार नहीं करना कि साधु महाराज के साथ थोड़ा चलो, भीड़ भाड़ रहेगी तो अच्छा होगा। नहीं, साधु को अकेले जाने में कोई डर नहीं लगता। पहले साधु अकेले ही जंगलों में विहार, हाँ, साधु पसंद नहीं करता कि तुम मेरे साथ विहार करो, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि साधु के साथ जो तुम विहार कर रहे हो वो तुम अपनी शक्ति को इन्वेस्ट कर रहे हो। पद विहार साधु के साथ, तीर्थ की वंदना पैदल करना और गाड़ी से करना। चक्रवर्ती के पास रथ थे, घोड़े थे, पालकी थी, लेकिन कभी भी चक्रवर्ती आज तक मंदिर रथ से नहीं गया, रथ से नहीं गया, पैदल ही जाता है मंदिर। और ऐसे जूते होते हैं उनके, पाँव नहीं उपान है,
कि उनके जूतों को कोई पैर थोड़े, 1000 देवता, कितने लोग देवता हैं, उन जूतों की रक्षा करते हैं। दूसरा यदि पैर डाल दे तो मर जाएगा, जहर उगलती है। मां चक्रवर्ती ही पहन सकता है वे जूते ऐसे, लेकिन कभी भी उसने आज तक घर से मंदिर जाते समय जूते नहीं पहने हैं। क्यों? नंगे पैर मंदिर जो जा रहा है, वो वज्र सब नाराज संघनन पैरों में कमा रहा है। अब वो पैरों की ताकत आ रही है। तुम ये मत समझना कि हम महाराज के साथ विहार करके महाराज अकेले हैं इसलिए, नहीं। हम महाराज के साथ क्या देंगे, और महाराज के साथ देने की तुम में क्या ताकत है? हम तो इसलिए चल रहे हैं कि हमारी खुद की कमाई हो रही है, पैरों को मजबूत कर रहे हैं, शक्ति बढ़ती है, और सोच शक्ति हमारे जीवन में बहुत काम आती है। ऐसे ही हम कभी भी कोई मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मत समझना कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। ये तो कहने में आता है, ये इतना ही झूठा है, इतना झूठा है, जैसा तुम कहते हो महाराज ये मकान आपका ही है। बोलो, सही सही बोलो, सफेद झूठ है कि काला झूठ है? ऐसा ही कहने में आता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। नहीं, क्या करोगे तुम और हम पूजा भगवान की? भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप का पुण्य का अर्जन कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। हम अपनी खुद की कमाई कर रहे हैं, हम खुद पूज्य बन रहे। अभिषेक में आया ना, समय आपका हो गया। अभिषेक में अभिषेक करते हैं ना, तो अपन क्या कर रहे हो भाई? बोलो, भगवान का यही बोलने की भाषा है। ये बिल्कुल निपट शुद्ध झूठ है। ये सभ्यता कहलाती है। गलत नहीं कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। गलत में और झूठ में अंतर गलत नहीं कह रहा हूं, ये तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, लेकिन ये झूठ है। कर्म प्रबंध निगटैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि परमादि त्वाम सी कलमा से भगवान। ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। ये तो कहने में आ रहा है, करने में आ रहा है। सत्य तो यह है कि मैं अपने पाप धो रहा हूं।